आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग को दो शब्द यहाँ पर मिलेंगे। एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। अनुक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, और दूसरा है श्रेणी। दोनों में अंतर क्या है हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? जब भी किसी नंबर को हम लोग किसी क्रम में रखते हैं और उसमें कोई नियम हो, यानी वो क्रम जो रखा जाए किसी नियम के अंतर्गत रखा जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से अगर कोई नंबर्स लिखा हुआ है, समुच्चय लिखा हुआ है समूह नंबरों का, जो एक क्रम में चल रहे हो, उनमें एक निश्चित क्रम में रखा गया हो और उसमें एक संबंध हो, उस क्रम में एक संबंध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम। और श्रेणी क्या होता है? जब इसी नंबर को हम लोग प्लस के रूप में लिखते हैं इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। अनुक्रम में हम लोग क्रम में रखेंगे, नियम के अंतर्गत एक नियम रहेगा उसके अंतर्गत रखेंगे, और श्रेणी में उसी नंबर को प्लस के साथ रखा जाता है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी में क्या होगा? सभी नंबरों के बीच में जो अंतर होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? उन नंबरों के बीच में जो अंतर होगा वो मेरा क्या होगा? बराबर होगा। हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक है, कैसे? 2 + 4, पहले और दूसरे पद के बीच में कितने का डिफरेंस है? +2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? +2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? +2 का। ठीक है, तो एक निश्चित क्रम है यहां पर, और साथ साथ अंतर क्या है? समान है। क्या अंतर है? समान अंतर है। डिफरेंस क्या है? इक्वल है। अंतर क्या है? समान है। अगर दो पदों के बीच में 3 पद अगर ऐसे आपको दिए हुए हैं, उसमें अंतर क्या हो? समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे आप अंतर देखेंगे, कितना का अंतर है? +5 का। कितना अंतर है? +5 का। कितना अंतर है? +5 का। तो ये श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। क्या है? 25, 27, 28, 29। क्या अंतर है? 25 + 2 27 होगा, 27 + 1 28 होगा, 28 + 1 29 होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतर क्या है? यहाँ पर तो 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 1 का अंतर है। तो ये जो आपका अनुक्रम दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए? अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या अंतर बराबर है? नहीं, अंतर यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई श्रेणी हमें इस चैप्टर में देगा तो हम लोग इसको पहचान करेंगे कि इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होगा तो हम लोग इसके आगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं समांतर श्रेणी के आगे। समांतर श्रेणी में और क्या क्या चीजें हैं? तो हम लोग को मान लेते हैं कोई श्रेणी दिया हुआ जिसका प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, इस तरीके से हम लोग को कोई श्रेणी दिया हुआ है, दे रहा है। तो अगर इसको जो सबसे पहला पद होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फार्मूला में A से, स्मॉल a। ठीक है, इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। प्रथम पद को A से, सार्वंतर को D से, और इसे पदों की संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से कितनी है? नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। पदों की संख्या कितनी होगी? n से। एक होगा सबसे अंतिम वाला पद, जिसको हम an बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अंतिम पद होता है जिसको हम en से डिनोट करते हैं, या l से डिनोट करते हैं, या tn से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर tn, टर्म ऑफ नंबर
लास्ट टर्म या an टर्म, ठीक है। ये इसमें आपके टर्म्स हो गए। अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू फार्मूला होता है a2 माइनस a1, ठीक है, या a3 माइनस a2। अगर ये इक्वल है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। इसके एन टर्म, अगर 2 टर्म या 3 टर्म दिए हुए हैं, पहला पद दिया हुआ है और पदों की संख्या दी है, तो हम अंतिम पद को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो Tn इज इक्वल टू फार्मूला होता है E प्लस n माइनस 1 ऑफ D। Tn यानी T nवां टर्म निकालना हो तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहां पर A क्या आपका प्रथम पद है, D आपका कॉमन डिफरेंस है जिसको सार्वधातुक बोलते हैं, n आपकी पदों की संख्या है और माइनस 1 एक कांस्टेंट नंबर है 1। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यूज को पुट अप कर देंगे तो हमें जो भी पद निकालना होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी श्रेणी का, कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम लोग कोई भी श्रेणी लिखते हैं, पहला पद लिखते हैं 7, 10, 13, 16 एंड 19। तो अगर ये समांतर है या नहीं, तो फार्मूला भी हमने बताया आपको। फार्मूला क्या होगा? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए, ठीक है। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू है 10, पहला पद है आपका a1, दूसरा पद है आपका a2। इस तरीके से a1 है, ये a2 है, ये a3 है, टर्म्स है, a4 है, a5 है। अगर सारे पद आपके इक्वल है तो समांतर श्रेणी होगा। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, a3 माइनस a2, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, यस सही है, अभी तक इक्वल चल रहा है। a4 माइनस a3, 16 माइनस 13, a4 है 16, a3 है 13, कितना आएगा? ये भी 3 आएगा, यानी सारे इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये क्या है आपका? समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो a3 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a4 इज इक्वल टू a3, ये अगर इस तरीके से आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी, यस दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से किसी भी श्रेणी को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इस एक्सरसाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग चेक करना है समांतर श्रेणी है नहीं है, फिर किसी पद को निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। -5, उसके बाद दिया है -1, उसके बाद दिया 3, उसके बाद दिया 7, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कि बताइए क्या प्रत्येक समांतर श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा सूत्र? a3 a2 माइनस a1 पहले करेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है? -1। सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? पहले पद के साथ, -5। तो क्या आ जाएगा? -1 और माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर आएगा a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस -1 इज इक्वल टू, ये आपका माइनस फार्मूले वाला हो गया और ये आपका -1 यहाँ से टर्म में दिया हुआ है, ये हो गया। तो 3 हो गया और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1 इज इक्वल टू 4, इक्वल है। एक बार और चेक कर लेते हैं, एक पद और दिया हुआ है, तो a4 माइनस a3 हो जाएगा। a4 की वैल्यू 7 माइनस 3, ये डायरेक्ट आपका सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो कितना आ रहा है? 4 4 4 4 इक्वल है। तो ये क्या होगा? समांतर श्रेणी है, बस आपको लिख देना है ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लोग चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम किसी पद को निकालना सीखते हैं। कह रहा है a बराबर 10 दिया हुआ है और d बराबर भी 10 दिया हुआ है। d बराबर भी
10 दिया हुआ है और आपको बताना है प्रथम 4 पद लिखना है। इसके आगे के प्रथम 4 पद आपको इस तरीके श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, अगले 4 पद यानी E1, E2, E3, E4 आपको ज्ञात करना है। ये सारे आपको ज्ञात करने हैं। तो A1 मींस तो आपको पता ही है, A1 इज इक्वल टू A होता है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D। क्या होगा, A प्लस D हो रहा है। A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 20। A3 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 2D होगा। फार्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। जितनी बार आएगा आगे अगले पद में यहाँ पर D के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जितना यहाँ पर नंबर है उससे कम। तीसरा पद आपको पूछ रहा है तो 3 में -1 यहाँ पर 2 रहेगा। तो क्या हो गया 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 2 जा 20 प्लस 10 30। कितने पद पूछा था, ये निकल गया आपका, ये निकल गया, ये निकल गया, A4 बचा हुआ। A4 की वैल्यू कितनी होगी तब, A प्लस इससे कम 3, A की वैल्यू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 10, 3 10 जा 30 प्लस 10 40। आंसर आ चुका है, क्या है 10, 20, 30, 40। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के पद आपको 4 पद आपको मिल गया, अनुक्रम आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अगर पद समांतर श्रेणी में पूछा है तो आप लोग को प्लस में लिखना है और अनुक्रम में पूछना है तो कॉमा लगा कर लिखना है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है।